रोल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का क्या रोल है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिएक्शन बनाता हूं, उसके बाद देखते हैं। ये आप देख सकते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनसाइड क्लोरोफिल, ये जो है बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स प्लस आपको 6 वाटर फिर से दे देते हैं प्लस ऑक्सीजन भी दे देते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हम रोल पढ़ते हैं किस चीज का, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैं क्या क्या चीजें। तो आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक तो कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। आप जरा प्रोडक्ट्स के अंदर देख लीजिएगा कि कार्बन कहां पर यूज हो रहा है। तो कार्बन यूज हो रहा है जनाब किस चीज में, ग्लूकोज के अंदर, राइट। जब ग्लूकोज के अंदर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपना कार्बन किसको देता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज के बनाने में यूज करता है। ठीक हो गया। अब जो बड़ा खतरनाक सवाल है ना वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसके लिए ऑक्सीजन किसके लिए देता है। जी, ये बहुत बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। उसकी रीजन ये है कि ऑक्सीजन हमारे पास वाटर के अंदर भी है और वहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन 3 जगहों पर यूज हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी यूज हुआ है, वाटर में भी यूज हुआ है, प्लस किस चीज में, फ्री ऑक्सीजन में भी यूज हुआ है। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बना था कि भाई जो फ्री ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बट उसमें जाने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो कहां पर यूज होगा, तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और मैं जाऊंगा रोल ऑफ वाटर के अंदर। ठीक हो गया। तो रोल ऑफ वाटर में आ जाएं। वाटर के अंदर दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अगेन आप देखिए हाइड्रोजन यहां पर कहां कहां पर यूज हो रहा है, दो जगहों पर हाइड्रोजन यूज हो रहा है। एक यूज हो रहा है जनाब कार्बोहाइड्रेट्स में और एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है कहां पर, वाटर के अंदर। तो यानी हम कह सकते हैं कि वाटर जो है, यहां का वाटर, रॉ मटेरियल जो वाटर है वो अपना हाइड्रोजन किसको देता है, एक देता है जनाब कार्बोहाइड्रेट्स को, प्लस दूसरा देता है किस चीज को, वाटर को। एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारे पास वहां पे बनते हैं उनके लिए भी। ठीक, राइट, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन। अब अगेन आप देखिए 3 जगहों पर क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। अब कुछ बच्चों के जहन में यह होगा कि सर जी यहां पर वाटर है तो इस वाटर का ऑक्सीजन भी इस वाटर से आ रहा होगा, लेकिन क्या ऐसा ठीक है या नहीं, तो देखेंगे। इसी तरीके से इसका भी, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन भी इन 3 जगहों में से किस किस के पास आ रहा है, तो आइए देखते हैं। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए वांस नील साहब आए। आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, वांस नील साहब आए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यूज किए। क्या यूज किए, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यूज किए। आइसोटोप्स यूज करते वक्त इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाटर के अंदर वो आइसोटोप्स यूज किया, यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वही ऑक्सीजन था जो कि 16 नॉर्मल ऑक्सीजन था, और इन्होंने वाटर के अंदर क्या कर दिया, 18 वाला ऑक्सीजन लगा दिया, यानी आइसोटोप लगा दिया, आइसोटोप लगा दिया, ऑक्सीजन का आइसोटोप। अच्छा, अब हुआ क्या, जब रिएक्शन के एंड पर हमारे पास प्रोडक्ट्स बने तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग पॉइंट फॉर हिम कि जो प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। तो इन्होंने देखा कि जो ये फोटो लास्ट में जो ऑक्सीजन बना है, फ्री ऑक्सीजन बना है, इस फ्री ऑक्सीजन के अंदर वो आइसोटोप वाला ऑक्सीजन है, जबकि बाकी दोनों के अंदर कौन सा ऑक्सीजन है,
वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड का था। यानी इधर भी 16 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इधर भी क्या है 16 ऑक्सीजन है। यानी इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आया है और ये ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन है ये कहां से आया है, वाटर से आया है। कैसे आया है ये लाइट रिएक्शन में इंशाल्लाह हम फोटोलाइसिस पढ़ेंगे या रोल ऑफ लाइट में भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था वांसनील साहब। फिर किसी ने इतराज किया कि भाई आपने आइसोटोप्स वाटर के लिए यूज किया तो इसके लिए भी तो आइसोटोप यूज करें, क्या पता नतीजा कुछ और निकला। इन्होंने कहा चलो जी आए इसके लिए भी आइसोटोप यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में आइसोटोप लिया और वाटर जो है वो वही 16 ऑक्सीजन वाला ले लिया। उसके बाद क्या किया जनाब, जो इनके पास प्रोडक्ट आ गए, जो इनके पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में क्या था, जो फ्री ऑक्सीजन था वो 16 था जबकि ये दोनों 18 थे। बात समझ में आई? अच्छा, अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, पंजाब और फेडरल में ये पॉइंट इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो फ्री ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है जबकि यहां का वाटर और यहां का कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका ऑक्सीजन किससे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। बात समझ रहे हैं आप? अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास वो पॉइंट वैलिड होता है। याद रखें केपी बुक में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। केपी बुक में सिर्फ यही बताया गया है कि जो फ्री ऑक्सीजन है वो किससे आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है, जबकि इन दोनों के ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 3 बुक्स होने चाहिए ना, केपी, फेडरल एंड पंजाब, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए जी। तो देखिए अगर इसको मैं बैलेंस करता हूं तो आप खुद देख लें आपके पास चीजें सारी की सारी बैलेंस्ड हो जाएंगी। देखिए ऑक्सीजन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 6 2 12। यहां पर आप देखिए 6 ऑक्सीजन यहां पर यूज हुए और 6 1 6 यहां पर, तो 12 बैलेंस हो गया। अच्छा, वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है तो 12 वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन होंगे, 12 ऑक्सीजन होंगे। लेकिन 12 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाए आप तो क्या होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स जो ये है। मतलब अगर वांसनील की ये बात हम माने कि कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन कहां से आता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, और फ्री ऑक्सीजन कहां से आता है, वो वाटर से आता है। तो तब जाकर हमारा रिएक्शन भी बैलेंस होगा और जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें बैलेंस होंगी। इसी तरह आप नीचे वाला भी बैलेंस करें तो रिएक्शन तो वही है, यहां पर भी आप देख सकते हैं वही चीज है, राइट। तो वांसनील के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा ऑक्सीजन के हवाले से खासकर, वो आप यहां पे देख लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन 2 जगहों पर यूज होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में, ठीक हो गया, दूसरा वाटर बनाने में, राइट। यहां पर वाटर जो है उसका ऑक्सीजन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो आपने वहां पे देख लिया कि फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एज अ फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने बच्चे देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या रोल है, राइट। मैकेनिज्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे किस अंदाज में यूज होता है, वो तो हम इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन में पढ़ेंगे। इस तरीके से वाटर कैसे स्प्लिट होकर ऑक्सीजन और ये सारी चीजें सेपरेट करता है, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में रोल ऑफ लाइट में पढ़ेंगे। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अभी जो आपने इंडिकेट के लिए पॉइंट्स नोट किए वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट तो वो तो खैर हर किसी को पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है क्योंकि कार्बन यहां पर कहीं और भी यूज नहीं हो रहा कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज यूज्ड एज अ फ्री ऑक्सीजन या इज एलिबरेटेड एज फ्री ऑक्सीजन या इज एवापोरेटेड एज फ्री ऑक्सीजन या इज रिलीज्ड एज फ्री